हाय एवरीवन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हम सीख रहे थे जिसमें हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या होती है ये 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन? ये ना 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन की ही तरह होती है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक डाइन होता है, एक होता है डाइनोफाइल। और हीटिंग कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। और क्या फॉर्म होता है, 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है। ये किस में होता है, ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में होता है। अब यहाँ पर 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन में इस डाइन की जगह पर हमारे पास में होता है 1,3 डाइपोल। ये होता है हमारा 1,3 डाइपोल। ये बीच वाला एटम न्यूट्रल होता है और कॉर्नर्स पे इसके 1 और 3rd पोजीशन पर चार्ज होते हैं। 1,3 डाइपोल, 1,3 डाइपोल 1 और 3rd पोजीशन पे चार्ज होते हैं। डाइपोल मीन्स क्या, डाइपोल मीन्स चार्ज, डाइपोलर, दो चार्ज। तो इसमें डाइइनोफाइल होता है, इसमें डाइइनोफाइल को ही हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाइपोलरोफाइल। ये क्या है हमारा 1,3 डाइपोलरोफाइल। इसमें क्या होता है, डाइनोफाइल। इस डाइनोफाइल को ही हम यहाँ पे 1,3 डाइपोलरोफाइल साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे, 1,3 डाइपोलरोफाइल। तो अब ये और ये कंबाइन करेंगे इस तरह से, ये डाइपोलरोफाइल के साथ में यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, तो हमें क्या मिलेगी, 5 मेंबर्ड रिंग हमारी फॉर्म हो जाएंगी। 5 मेंबर्ड रिंग हमारी फॉर्म होगी। ये रिएक्शन भी हीटिंग कंडीशन में ही अलाउड है, क्योंकि ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन की ही तरह तो रिएक्शन है, इसलिए ये भी हमारी हीटिंग कंडीशन में ही अलाउड है। 5 मेंबर्ड रिंग हमारी इसमें फॉर्म होती है। इस देखो अब हम 1,3 डाइपोल कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमारा 1,3 डाइपोल, एक तो हम इस RCNO से हम फॉर्म कर सकते हैं। RCNO ये क्या है, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड O-। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म किया इसलिए इस पे आ गया एक निगेटिव चार्ज। ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है नाइट्रोजन, लेकिन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म किया इसलिए इस पे प्लस चार्ज दे देंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में हम क्या करते हैं, अगर एक बॉन्ड कम फॉर्म किया तो उस पर माइनस चार्ज दे देते हैं, और एक बॉन्ड अगर एक्स्ट्रा फॉर्म किया तो उस पर प्लस चार्ज दे देते हैं। तो ये है हमारा RCNO। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरह से होगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड, यहाँ पे अब आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया हमारा निगेटिव। तो ये एक वे था जिससे हमने क्या किया, 1,3 डाइपोलर डाइपोल जनरेट किया। एक दूसरा और क्या हो सकता है, ये RC, अब ये RC ट्रिपल बॉन्ड N था, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं, अगर मैं इसको डबल बॉन्ड N कर दूं, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, ये बॉन्ड को ब्रेक करके मैंने यहाँ H लगाया और यहाँ R लगाया, तो यहाँ एक H और R लगा दो, पॉजिटिव चार्ज इसी एज इट इज रहेगा, क्योंकि अभी भी इसने 4 बॉन्ड ही फॉर्म किए हैं। ये ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव चार्ज। तो ये भी एक 1,3 डाइपोलर है, हमारा 1,3 डाइपोल की तरह ऐड कर सकता है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, RCH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये एक सिंगल बॉन्ड N, ये R, ये O-। देखो बीच वाला एटम न्यूट्रल रहता है 1,3 डाइपोल में, और 1 और 3rd पोजीशन पे क्या होते हैं, चार्ज होती है। अब इस 1,3 डाइपोलरोफाइल के साथ ये रिएक्शन देगा तो यहाँ पे हमारी 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी ना, तो यही होती है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। एक और है जिससे हम 1,3 डाइपोल जनरेट कर सकते हैं, R बॉन्ड N3 अल्किल अजाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हम लिख सकते हैं R बॉन्ड N3, देखो किस तरह से लिखते हैं, 3 N बीच में 2 डबल बॉन्ड,
N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड कम फॉर्म किया, इस पे दे दो निगेटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म किया है, यानी 4 बॉन्ड फॉर्म किए, इस पे दे दो पॉजिटिव। ये होता है R बॉन्ड N3। अब देखो ये प्लस चार्ज है ना, हमें क्या चाहिए 1,3 डाइपोल के लिए, बीच वाला एटम न्यूट्रल चाहिए। तो ये इस साइड अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा जनरेट हो गया 1,3 डाइपोल। ये क्या है 1,3 डाइपोल। तो इस तरह से हम 1,3 डाइपोल पहले फॉर्म करेंगे, उसके बाद में उसको 1,3 डाइपोलैरोफाइल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे 4+2 की तरह, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो अब इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज ये है NO2, इस पे मैंने डाला NET3 और फिर सेकेंड स्टेप में इस पे A फॉर्म हुआ और फिर सेकेंड स्टेप में मैंने इस पे डाला ट्रांस अल्कीन, तो हमें B मिलेगा। फिर उस B पे अगर हम डालेंगे रेने निकेल NiH2H2O तो हमें मिलेगा C। और अगर यहाँ पे NiH2 फर्स्ट स्टेप में, देन सेकेंड स्टेप में अगर हम डालेंगे LiAlH4 तब हमें क्या मिलेगा। तो ये एक क्वेश्चन है इसका 1,3 डाइपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन का, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी देखो ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इसमें। ये सारी स्टेप्स हर बार नेट के एग्जाम में पूछी जाती है कई तरह से। किसी स्टेप में कोई किसी क्वेश्चन में कोई स्टेप पूछ लेगा, कभी ये स्टेप पूछ लेगा तो फिर कभी ये स्टेप पूछ लेगा, इसलिए सारे स्टेप्स इसकी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक स्टेप को ध्यान से समझना। अभी देखो क्या है ये NET3, ये क्या है बड़ा बल्की बेस है। ये क्या होता है NET। जब भी आपको NET3 दिखे तो इसका सिर्फ एक ही काम है H पॉजिटिव को निकालना। इतना बल्की बेस होता है ये कि इसका सिर्फ H पॉजिटिव को निकालना इसका काम होता है। बेस का क्या काम होता है H पॉजिटिव को निकालना। कौन से H निकालेगा, जो H एसिडिक होगा। अब देखो जो नाइट्रो ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन पे H होता है ना, ये दोनों ही H क्या है बहुत एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये इस वाले H को निकालेंगे NET3। तो अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब देखो ये कैसा है, ये इस तरह से है, यहाँ निगेटिव चार्ज, ये N डबल बॉन्ड O माइनस। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है इस तरह से। अभी ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो हमें मिलेगा O माइनस। अब ये जो NET3 ने H पॉजिटिव निकाला था वो H पॉजिटिव यहाँ आके अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसके ऊपर से उस पर निगेटिव चार्ज भी है, तो ये अपना निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये H आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक H है और यहाँ पे OH है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे -H2O। यहाँ से OH निकलेगा, OH नहीं निकलेगा एक्चुअली वाटर निकलेगा। अब ये ध्यान रखना कि OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, OH कभी भी लीव नहीं करके जाता है। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए ना हमको इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप पहले बनाना होगा। तो कैसे, देखो इसके पास है लोन पेयर और ये यहाँ पे जो H है वो एसिडिक है, ये निकल सकता है। sp2 कार्बन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ना, इसलिए ये H क्या हो गया हमारा एसिडिक हो गया। तो ये इस वाले H को यहाँ से ले लेगा, तो ये H यहाँ आके लग जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये क्या हो गया, ये H2O बन गया हमारा। मैं यहाँ नीचे अच्छे से लिखती हूँ इसको। अभी देखो ये ऑक्सीजन की लोन पेयर ने यहाँ से ये H ले ली, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज और ये बन गया H2O पॉजिटिव।
H2O एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। जब भी आपको OH दिखे और कहीं एसिडिक कंडीशन दिखे यानी H+ दिखे तो ये H+ यहाँ पे आके लग जाएगा और फिर ये H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो अभी H+ हमारे पास अवेलेबल है ना, ये NET3 ने जो H+ निकाला था वो H+ यहाँ आके लग जाए। ये यहाँ पे सॉरी वो H+ तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने पहले ले लिया, OH बन गया, ये वाला H+ अब यहाँ आके लगेगा। ये भी एसिडिक H है ना, तो ये H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C∧N बॉन्ड O-। ये नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। अभी देखो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमारा अब जनरेट हो गया 1,3 डाइपोलैरो 5 N डबल बॉन्ड O-। ये है हमारा 1,3 डाइपोल जो हमें A मिला है। जो हमें A मिला है वो क्या है, 1,3 डाइपोल। किस तरह हमने जनरेट किया, अगर नाइट्रो के एडजेसेंट में NET अगर हमें दिया हुआ है, बेस हमें दिया हुआ है, तो ये जो नाइट्रोजन के एडजेसेंट वाला हाइड्रोजन होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ये बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा। उसके बाद आप देखो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 1,3 डाइपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन होने वाली है। तो अगर आगे की स्टेप में आपको अल्कीन दी हुई है, अगर ये यहाँ से अब हमने NO2 निकाल लिए, ये बन गया O-। यहाँ पे था निगेटिव चार्ज। सबसे पहला काम तो बेस ने H निकाल लिया। अब हम इससे ये कैसे जनरेट करेंगे, ये यहाँ से ये बनाना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान में आना चाहिए कि इससे हमको ये बनाना है। तो ये हम कब बनाएंगे, अगर हमें आगे की स्टेप देखो, अगर आपको अल्कीन दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे आप इसको ट्राई करो कैसे भी करके ये बना लो। ये अगर बन गया तो फिर अब 1,3 डाइपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो सकती है। अगर यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं रहता या कोई और रिएजेंट होता तो हो सकता है यहाँ पे कोई और रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हमें आगे की स्टेप में अल्कीन दी हुई है तो आप इसको ना इस तरह ट्राई करो, इसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1,3 डाइपोल जनरेट होना चाहिए। तो ये 1,3 डाइपोल हमारा इसका A है, O-। ये है 1,3 डाइपोल। अब ये इस अल्कीन के साथ में रिएक्ट करेंगे। अभी ये अल्कीन ट्रांस है तो प्रोडक्ट में भी ये अल्कीन ट्रांस ही रहेंगी। ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये कार्बन इसके साथ 5 मेंबर रिंग हमारी फॉर्म होंगी। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, ये CH3 एक अबव साइड आ जाएगा और एक बैक साइड आ जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का हमारा B वाला प्रोडक्ट है। ये हमने क्या फॉर्म किया, ये B फॉर्म किया। अब ना इस पे डाला हुआ है NiH2 और फिर उसके बाद H2O। तो ये NiH2 क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके ना 3 काम होते हैं। NiH2 ये एक रिएजेंट है। NiH2 हम इसको रिएजेंट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखो NiH2 का क्या रोल है, इसके 3 काम है मेन। सबसे पहला काम तो इसका हेटेरोजिनोलाइसिस, ये इसका सबसे पहला काम है। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है, जब भी कोई हेटेरो एटम्स है, हमारे पास में 2 हेटेरो एटम्स है, तो उनके बीच का बॉन्ड क्लीव करके ये जो H2 है NiH2, ये दोनों H यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और हमें मिलेगा NH और OH। उनके बीच का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। NH एक H यहाँ आके लग जाएगा और एक H यहाँ। दूसरा इसका क्या काम होता है, अगर अल्कीन है तो ये H2 का एक H यहाँ आएगा और एक H यहाँ आएगा और हमें अल्केन मिलेगा। तीसरा इसका क्या काम होता है, अगर बेंजाइलिक पोजीशन पर कोई हेटेरो ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजाइलिक पोजीशन पे कोई हेटेरो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, तो ये इसको क्लीव कर देता है और हमें मिलेगा टोल्यून। एक H यहाँ आगे लग जाएगा और एक H। ये 3 काम होते हैं। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो अभी देखो यहाँ पे एक हेटेरो एटम है, हमारे 2 हेटेरो एटम, इनके बीच का ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और हमें मिलेगा
यहाँ NH और ये हो जाएगा हमारा OH। अब उसके बाद में ना यहाँ पे H2O है। नेक्स्ट क्या है हमारा H2O। तो ये स्टेप याद रखो। अभी आपको जब भी कभी डबल बॉन्ड NH है और एरो पे दिया हुआ है H2O या फिर H3O पॉजिटिव, तब आप क्या करोगे, आप इस NH को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोनिल ग्रुप में। डबल बॉन्ड NH क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O में कार्बोनिल। ये कैसे होता है इसका देखो, ये आपको इसका मैकेनिज्म नहीं याद रहा तो चलेगा, सिर्फ समझिए, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि ये NH कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल में। कैसे, ये जो ऑक्सीजन का OH है यहाँ पे वाटर का, तो ये OH यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव आके लग जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा ना, ये माइनस चार्ज NH माइनस। अब यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरह से NH माइनस, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आके लग जाएगा और ये बन जाएगा NH2 और ये OH। अभी भी सिस्टम में वाटर प्रेजेंट है, OH फिर से अटैक करेगा वाटर का, ये OH ने फिर से अटैक किया तो अब ये यहाँ से निकल जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH हो जाएंगे। और हमेशा याद रखना, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या होगा, एक OH यहाँ से निकल जाएगा, ये इस साइड अपनी लोन पेयर देगा और ये H को ले लेगा यहाँ से, क्या बन जाएगा ये H2O पॉजिटिव, तो ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोनिल। इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। डबल बॉन्ड NH कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कार्बोनिल में जब हमारे पास में वाटर दिया हुआ, तो ये इस रिएक्शन का हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ, ये डबल बॉन्ड O, बैक साइड में CH3, फ्रंट पे CH3 और फिर अबव ऊपर की साइड में क्या है। अब ना देखो, ये यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री निकालना आनी चाहिए। अभी आपको देखो ये इस रिएक्शन का आंसर है, लेकिन एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा कि हो सकता है कि आपको ये वाला जो कार्बन जो अबव द प्लेन है ये आपको इन द प्लेन दे। इन द प्लेन अभी कौन है, प्लेन के अंदर है OH, ये ग्रुप है प्लेन में और ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो आपको ना इसको स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी चेंज करते आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी चेंज करिए। किसी भी रिएक्शन में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करना आना चाहिए। अभी इस वाले रिएक्शन में आप समझ लो, देखो कैसा है, ये वेज और डैश और वेज रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम पहले 100 हॉर्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखो ये इस तरह से है ना, ये इन द प्लेन है, इन द प्लेन, तो ये इसको इन द प्लेन एज इट इज मैंने लिखा OH और यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल है इस वाले ग्रुप पे और फिर यहाँ पे CH3 है। अभी देखो ये बैक साइड में है, तो हम इसको 100 हॉर्स के बनाते टाइम कैसे देखेंगे, जो पीछे वाले ग्रुप होते हैं उसको हम लिखते हैं लेफ्ट में, ये CH3। 100 हॉर्स में जो पीछे वाले ग्रुप होते हैं उनको लिखते हैं लेफ्ट में, और जो अबव वाले ग्रुप होते हैं, यानी यहाँ पे अबव में क्या है, हाइड्रोजन, उसको लिखते हैं हम राइट में। और इस साइड से हम मॉलिक्यूल को वेव करते हैं, यानी अगर ये देखो ये इस तरह से है ना, ये बॉन्ड ये इसके सामने साइड है, हाइड्रोजन इसके सामने साइड, आउट ऑफ द बोर्ड, प्लेन के बाहर ये सामने साइड है, तो इसको मैं इस तरह से देखूंगी। अभी ये ऐसा है ना, ये एक बॉन्ड पीछे से है, एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे से है। अब मैं इसको इस साइड से देखूंगी, यहाँ से मैं इसको देखूंगी तो मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा, ये ऐसा। ये हाइड्रोजन अभी मेरा किस तरफ आ गया, राइट में आ गया, ये राइट में। और ये पीछे वाला जो था, यानी जो बोर्ड के पीछे था, उसको जब मैं यहाँ से देखूंगी साइड से, लेटरल व्यू करते हैं हम किसमें, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में। ये हमारा 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है, तो ये मुझे किस साइड दिखेगा, जब मैं इसको यहाँ से देखूंगी तो ये मुझे लेफ्ट में दिखेगा, ये लेफ्ट में, ये बैक वाला ग्रुप। इसी तरह यहाँ पर देखो CH3 अबव है, तो ये राइट में मैंने लिखा CH3 और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। अब मुझे ये जो ग्रुप होते हैं ये इन द प्लेन होते हैं, ये वाले। अब मुझे CH3 को प्लेन में लाना है, यानी मुझे CH3 को यहाँ लाना है। CH3 अभी कहाँ है, अबव साइड है ना, तो ये CH3 को मैंने यहाँ लाना है, तो ये OH यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ, इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा ना। जैसे देखो ये तीनों है, ये 3
3 है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ, इसको मुझे अप लाना है तो ये ऐसा, तो ये जो ऊपर वाला था ये किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में, यानी OH कहाँ आ जाएगा मेरा, पीछे साइड में। रोटेट करके मैं बताती हूँ इसको। देखो ये CH3 आ गया अबव साइड, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ आ गया H। ये तो एज इट इज रहेंगे। तो अभी देखो राइट वाले क्या होते हैं, अबव ग्रुप होते हैं, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, और लेफ्ट वाले क्या होते हैं, बिलो द प्लेन, तो ये हो जाएगा OH डैश पे। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये CH3 प्लेन में, और यहाँ पे अबव आया हाइड्रोजन और बैक साइड आया यहाँ पे OH, और यहाँ पे H अबव था और बैक साइड था CH3। तो ये इसका आंसर आपको क्या दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, आपको ये भी दिया हुआ हो रह सकता है या फिर ये भी दिया हुआ रह सकता। अगर ये नहीं है, अगर ये दिया हुआ रहे तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। इजी है, इसको बोलते हैं हम वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो इससे आपको 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करके देखो, पहले राइट लेफ्ट, फिर इस तरह से करो, आप उसको रोटेट करो, फिर जो राइट वाले हैं वो अबव द प्लेन है, यानी H यहाँ पे अबव द प्लेन है। रोटेट करने के बाद अगर वो राइट में आया तो, और ये रोटेट करने के बाद बैक लेफ्ट में आ रहा था OH, इसलिए ये बैक में। तो इस तरह से इसको हम रोटेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये तो हमारा C हो गया था, अब यहाँ पे हमारा D है। NiH2 से हमने क्या बनाया था, NH, C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हमारा था डबल बॉन्ड NH CH3। अभी ये हमने फॉर्म किया था। हाँ, ये हमने फॉर्म किया था। ये था हमारा इस यहाँ तक का प्रोडक्ट। अभी इसमें ना अगर हम इसमें LiLH4 डालें तो LiLH4 क्या करता है, H माइनस देता है। LiLH4 क्या करता है, H माइनस देता है। जनरली हम देखते हैं H पॉजिटिव को, लेकिन ये LiLH4 ना रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H माइनस देता है। अगर H पॉजिटिव होता तो ये लोन पेयर पे अटैक कर देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे NH2 पॉजिटिव बन जाता। लेकिन अभी H माइनस है, यहाँ पे आके अटैक नहीं करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, यानी वो यहाँ पे अटैक करेगा। और कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा NH2 OH CH3। इस वाले केस में हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या था, C हमारा क्या था, यहाँ पे कार्बोनिल बन रहा था, लेकिन D हमारा ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, यहाँ पे NH2 फॉर्म होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 1,3 डाइपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन का। N83। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसमें ऐड किया हुआ है PH ट्रिपल बॉन्ड H। अब ना देखो बेस है, मैंने क्या बताया N83, अगर आपको कहीं एरो पे दिखे तो उसका क्या काम रहेगा, उसका काम रहेगा एसिडिक H को एक्सट्रैक्ट करना। जहाँ भी एसिडिक H दिखे उसको निकाल लेगा। तो ये OH का H क्या है, एसिडिक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना यहाँ पे OH की ज़्यादा होती है, इसलिए ये इसको अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी ये H पे पॉजिटिव इजीली लॉस कर देगा। और जो जितने जल्दी इजीली लॉस करते हैं H पॉजिटिव वो उतना ज़्यादा एसिडिक H होता है। तो ये एसिडिक H यहाँ से निकल जाएगा, ये एसिडिक H निकाल लेगा तो हमें मिलेगा PH डबल बॉन्ड N बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे है Cl। अब ना देखो नाइट्रोजन के अल्फा कार्बन पे, यानी नाइट्रोजन को जो कार्बन अटैच्ड है उस पे अगर कोई लीविंग ग्रुप है तो Cl क्या होता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना, अगर कोई एटम के पास लोन पेयर है
यानी यहाँ पे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, जिनके भी पास लोन पेयर हो, उनके अल्फा कार्बन पे अगर कोई लीविंग ग्रुप हो तो ये लोन पेयर अपनी इस तरह से शेयर कर देंगे और ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप होता, अगर Br होता या फिर OTS होता, यानी कोई भी लीविंग ग्रुप होगा, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, अपनी इसको दे देंगे और ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो अब ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा।